मैच में भी बहुत ज़्यादा शफलिंग हुई, फिर सेकंड मैच में भी उसको चेंज कर दिया गया जो प्लेइंग 11 थी। थर्ड मैच में भी कुछ ऐसे ही हुआ और फोर्थ मैच में तो बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया। फोर्थ मैच में सरप्राइजिंगली सिर्फ एक फास्ट बॉलर जो है वो टीम में रखा गया, जुनैद खान, और इसके अलावा कोई भी फास्ट बॉलर टीम में नहीं था और बाकी तमाम के तमाम स्पिनर्स टीम में थे और उनके ऊपर रिलाय किया जा रहा था। और कल फिर सही तरह से जो है केवन पीटरसन ने उनको संभाला है और सही तरह से उनकी पिटाई की है और सही तरह से उसको मैनेज किया है कि चारों तरफ जो है वो शॉट्स लगाते रहे। 130 रन केवन पीटरसन ने इंडिविजुअल बनाए और इसकी वजह से जो है इंग्लिश टीम ने ये मैच विन किया। 237 ओवरऑल टोटल रन्स मेड बाय पाकिस्तान टीम, and in response to 237 England made 241 runs and they made this total, they achieved the target, they chased the target very convincingly और इस तरह से पाकिस्तान ने चौथा मैच भी लूज़ कर गया और वो जो वाइट वॉश का ख़तरा था वो पूरा हो गया और वाइट वॉश हो गया पाकिस्तान को। अदले का बदला हुआ, टिट फॉर टैट हुआ। पाकिस्तान ने जिस तरह से वाइट वॉश किया, पाकिस्तान जो एंजॉय करता रहा, पाकिस्तानी फैंस एंजॉय करते रहे, वो शायद मज़ा किरकिरा हो गया। और जब इंग्लिश टीम ने कम बैक किया तो उसने बड़ा स्ट्रांगली कम बैक किया और ये बातें हो रही थी कि इंग्लिश टीम बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है और इंग्लिश टीम डेफिनेटली कम बैक करेगी और ऐसे ही हुआ कि इंग्लिश टीम ने बड़ा स्ट्रांगली कम बैक किया और ऐसा कम बैक किया कि एक मैच भी विन नहीं करने दिया इंग्लिश बैटिंग ने। और ये कहा जा रहा था कि जो इंग्लैंड है वो शायद जो स्पिनर्स हैं उनको अच्छा नहीं खेल पाता, लेकिन उसने इस परसेप्शन को भी निगेट किया और स्पिनर्स को भी बहुत अच्छा खेला गया। और जो टेस्ट मैचेस भी हमने देखा है कि डिफेंसिव होके खेलते रहे इंग्लिश बैट्समैन, लेकिन यहाँ पर अब हमने देखा है कि उन्होंने बड़ा आगे खेल के फॉरवर्ड होके जो है वो खेला, जिसकी वजह से उनको फ़ायदा हुआ। और वो जो डिफेंसिव होके खेलते रहे जिसकी वजह से प्रेशर होता था इंग्लिश बैट्समैन के ऊपर, वो प्रेशर उन्होंने दूर किया और आगे निकल के खेले, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छे उन्होंने शॉट्स मारे जो पाकिस्तानी स्पिनर्स थे उनको। और इसके अलावा पाकिस्तान में जो बैटिंग रही है वो भी बड़ी पुअर रही है और जो बॉलिंग रही है वो भी बहुत ज़्यादा पुअर रही है। एक और लाइव कॉलर है इस वक्त हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं मोहम्मद यूसुफ बोल रहा हूँ। जी कौन साहब और कहाँ से? मोहम्मद यूसुफ, सऊदी अरब से सर। जी यूसुफ साहब, क्या कहना चाहते हैं? जी मैं ये कहना चाहता हूँ सर, शोएब मलिक को टीम में डाला गया है, उसकी वजह से पाकिस्तान ये सीरीज हारा है। इससे पहले भी शोएब मलिक जब भी टीम में आते हैं पाकिस्तान सीरीज लूज कर जाता है। इनकी कैप्टनी भी अच्छी नहीं रही, आपको पता है सर। और यूनुस खान अगर इसके जगह टीम में होते तो बेहतर होता सर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। उन्होंने तो सारा का सारा मलबा जो है वो शोएब मलिक पे डाल दिया है। उन्होंने कहा कि सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो शोएब मलिक पे आती है। बहरहाल शोएब मलिक ने डेफिनेटली कुछ भी नहीं किया और रिस्पॉन्सिबल तो है एज फार एज शोएब मलिक इज कंसर्न्ड। और जिस तरह से उनको टीम में रखा गया उस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रेज किए जा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए पाकिस्तान की बैटिंग बिल्कुल कोलैप्स हुई, टोटल कोलैप्स हुआ और डिस्ट्रक्शन फ्रॉम द पाकिस्तानी साइड। एंड देन बॉलर्स ने भी कुछ नहीं किया, उमर गुल भी कुछ नहीं कर सके, जुनैद खान, वहाब रियाज, एजाज सीमा, दे वर ऑल देयर, लेकिन कुछ भी कोई बॉलर नहीं कर सका। फिर स्पिनर्स के ऊपर इतना ज़्यादा रिलाई किया गया, स्पिनर्स जो कि कहा जा रहा था कि शायद यहाँ पर कोई अपना जादू चलाएंगे, लेकिन वो जो मैजिकल बॉलिंग की थी स्पिनर्स ने इन टेस्ट मैचेस वो यहाँ पर नहीं कर सके, यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सके, कोई ख़ास विकेट ब्रेक थ्रू नहीं ले सके और उसकी वजह से पाकिस्तान को काफ़ी प्रॉब्लम हुई। नाउ लेट्स सी कि जो इसके बाद T20 मैचेस की सीरीज़ होती है उसमें पाकिस्तान कम बैक करता है या नहीं। और अब कुछ बात करते हैं स्नूकर की। स्नूकर में इंटरनेशनल इवेंट होने जा रहा है पाकिस्तान में और उसके लिए जो है कुछ इंडियन वीज़ा मिलने थे जो क्यूइस्ट है इंडिया के, लेकिन वो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की तरफ से नहीं दिए गए। उसकी क्या वजह है ये जानते हैं इस वक्त आलमगीर शेख जो कि प्रेसिडेंट हैं बिलियन एंड स्नूकर एसोसिएशन के, वो हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम जी सर, क्या कहते हैं जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने इनकार किया है वीज़ा देने से, उसकी क्या वजह है? देखिए टेक्निकली उन्होंने पासपोर्ट ही नहीं लिए इंडियन टीम के, उन्होंने रिफ्यूज कर दिए। उन्होंने कहा जी कि अगर जब तक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से हमें एनओसी नहीं मिलेगा हम आपके वीजा इशू नहीं कर सकते। तो टेक्निकली दे आर राइट, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का काम है कि हमने 10-15 दिन पहले ले आया तो उसका एनओसी इशू करके कंसर्न कंट्रीज में पाकिस्तान की एम्बेसीज को भेज दें।
तो इतने सालों बाद तो कोई पाकिस्तान में टीमें आ रही हैं और उस पर भी अगर इस तरीके से एटीट्यूड होगा तो मैं समझता हूँ बड़ी डिप्रेसिंग न्यूज है सुबह सुबह मिली हमको। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये रिस्पांस भी हो सकता है जिस तरह से जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी इनकार करती है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को लेने में, तो उसके रिस्पांस में पाकिस्तान ने कुछ ऐसा स्टेप लिया हो? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बात यह है कि जब पाकिस्तान ने एक टूर्नामेंट होस्ट किया है और एक परमिशन लेके होस्ट किया है तो उसका एनओसी इशू करना चाहिए। प्रिंसिपली वी ऑल एग्रीड टू होस्ट अ टूर्नामेंट एंड इनवाइट पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज एंड इंडिया एंड अदर कंट्रीज। जब हमने डिसाइड कर लिया और हमने एक चीज की अप्रूवल ले ली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को इन टाइम तो उस वक्त ये शामिल था, उस वक्त ये बात तय होगी थी कि इंडियन क्यूएस भी आ जाएंगे, वो भी खेलेंगे, उनको भी मिल जाएगा एनओसी? यस, बिल्कुल। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने हमें इसकी इजाजत दी सर। अच्छा, उन्होंने मतलब हुकूमत से पूछ के आपको कहा था? देखिए, इट्स अ मैटर ऑफ पाकिस्तान प्रेस्टीज, तो इसके लिए हम सिर्फ यही कहेंगे कि जल्द से जल्द कल तक भी इशू हो जाए, क्योंकि उनकी फ्लाइट शेड्यूल्स भी आ गए हैं, उनकी फ्लाइट डिटेल्स भी आ गई हैं, उनकी सीट्स भी कंफर्म है, उनके लिए होटल्स भी कंफर्म है, टूर्नामेंट की सारी डेट्स कंफर्म हो गई हैं, एवरीथिंग इज रेडी नाउ। तो उसके बाद आपने कोई बात की है किसी हुकूमती बंदे से? जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर से राब्ता करके किसी भी तरीके से ये काम हो जाए। वो सारी एप्लीकेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में पड़ी है, होपफुली शायद ये कल तक हो जाए काम। अच्छा, वो कितने क्यूइस्ट हैं जिन्होंने पाकिस्तान में आना है? दो क्यूइस्ट हैं। तो अगर वो नहीं आते तो फर्क पड़ेगा पाकिस्तान जो इवेंट करवा रहा है? जी, उससे काफी फर्क पड़ेगा पाकिस्तान जो इवेंट करवा रहा है? जी, इंडिया है, थाईलैंड है, ईरान है, यूएई है, इजिप्ट है, फ्रांस का सदर आ रहा है, वो स्नूकर वर्ल्ड स्नूकर फेडरेशन का, थाईलैंड का सदर आ रहा है स्नूकर। तो इतने बड़ी डिग्नेटरीज आ रही है तो बड़ा इम्पैक्ट अच्छा पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, मतलब आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इनको वीजा मिल जाए? बस वीजे की ही रुकावट है, बाकी तो उनकी हर चीज कंफर्मेशन, फ्लाइट डिटेल्स तक भी आ गई आज तो। एवरीबॉडी इज कंफर्म फॉर एवरीथिंग नाउ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब हमसे बात करने के लिए। शेख साहब जो कि प्रेसिडेंट है स्नूकर एसोसिएशन के, वो हमसे बात कर रहे थे इस बारे में कि ये जो मामला इस वक्त चल रहा है वीज़ों का, जो कि इंडियन जो क्यूएस्ट है उनको नहीं मिले, उसकी वजह ये है कि प्रोसेस तो हो गया था कंप्लीट है, लेकिन अभी वो कोशिश करें कि जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उनसे किसी तरह से कांटेक्ट हो सके और उनके थ्रू वो जान सके कि आखिर क्या वजह बनी थी कि उनको वीज़ा नहीं दिया गया। अब पिछले दिनों आपको याद होगा कि जिस तरह से कुछ स्टेटमेंट्स आई थी इंडिया से कि इंडियन जो गवर्नमेंट है वो अलाउ नहीं करती पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को कि आईपीएल में जाके खेले, तो ये रिस्पॉन्स भी हो सकता है। इसके अलावा पॉलिटिकल रिलेशंस भी हैं दोनों कंट्रीज में, जिसकी वजह से ये हो सकता है, ये स्टेप लिया जा सकता है। लेकिन बहरहाल अगर स्पोर्ट्स कोई हो रही है और उससे कोई रिलेशंस अच्छे होते हैं तो फिर स्पोर्ट्स में तो डेफिनेटली कुछ ऐसा होना चाहिए, इसको अकोमोडेट करना चाहिए। ये तो अब बहरहाल हुकूमत पे कि वो क्या करती है। और अब कुछ बात करते हैं दानिश कनेरिया की। दानिश कनेरिया का पिछले दिनों जिस तरह से बड़ा इशू बना हुआ था, जिस तरह से मर्विन वेस्टफील्ड जो कि इंग्लैंड की कोर्ट में गए थे और उन्होंने इतराफ़ जुर्म किया था, उसके बाद उनके ऊपर वर्डिक्ट आया था। वर्डिक्ट सुनाते वक्त दानिश कनेरिया का नाम लिया गया था कि वो गो बिटवीन थे और वो रोल प्ले कर रहे थे मिडिल मैन का, और उन्होंने मर्विन वेस्टफील्ड की स्पॉट फिक्सिंग से मुलाकात करवाई थी। उसके बाद से जब दानिश कनेरिया मीडिया में आए तो उन्होंने कहा कि उनको क्लियरेंस है आईसीसी की तरफ से भी, और फिर उसके बाद वहाँ जो क्लियरेंस मिली थी जो पुलिस से इंग्लैंड की, वो क्लियरेंस भी है। तो उस पर जो एक जॉइंट स्टेटमेंट आया था पीसीबी का, ईसीबी का और आईसीसी का, जिसमें ये कहा गया था कि हमने दानिश कनेरिया को कोई क्लियरेंस नहीं दी है आईसीसी ने खास तौर पर, और अभी मामला जो है ये पेंडिंग है। अब इंटेग्रिटी कमेटी में बुलाया जा रहा है और उसके लिए रेडी हैं दानिश कनेरिया भी, और जो पीसीबी है वो भी अब इस केस को परसू कर रहे हैं। और इसके बाद से रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि हो सकता है कि दानिश कनेरिया के ऊपर लाइफ बैन भी लग जाए, क्योंकि जिस तरह से वो एलिगेशंस लगाए गए थे कोर्ट में, उसके बाद जो है हो सकता है कि उनके ऊपर लाइफ बैन भी लगे। तो अब देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है, क्योंकि अब ये मामला अब इंटेग्रिटी कमेटी के पास चूंकि चला गया, तो अब इंटेग्रिटी कमेटी ही डिसाइड करेगी दानिश कनेरिया के फ्यूचर के बारे में। दानिश कनेरिया जो कि कोर्ट में भी लेके गए थे इस मामले को, सिंध हाई कोर्ट में, लेकिन उसके बावजूद उनको वो क्लियरेंस नहीं मिली थी, वो सर्टिफिकेट नहीं मिला था। और अब चूंकि ये इंटेग्रिटी कमेटी के पास उस वक्त से मामला पड़ा हुआ है, एंड दानिश कनेरिया इज आल्सो रेडी टू गो इनटू इंटेग्रिटी कमेटी। लेट्स सी कि क्या इसका रिजल्ट सामने आता है। अब कुछ बात करते हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग की। बांग्लादेश प्रीमियर लीग जहां पर बहुत से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं,
एंड द गुड थिंग इज दैट कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो वहाँ पे बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लॉट ऑफ क्रिकेटर्स पार्टिसिपेटिंग इन बांग्लादेश प्रीमियर लीग एंड ऑन टॉप ऑफ दैट शाहिद अफरीदी जो कि वनडे क्रिकेट के शेड्यूल की वजह से नहीं जा सके, लेकिन शाहिद अफरीदी सबसे महंगे तरीन यहाँ पर क्रिकेटर थे। एंड आफ्टर दैट जो पाकिस्तानी प्लेयर्स ने वहाँ पर परफॉर्मेंस दी है, वेयर वी सॉ अहमद शहजाद, कामरान अकमल, मोहम्मद समी, देन लॉट ऑफ क्रिकेटर्स, ब्राना नवीदुल हसन, लॉट ऑफ क्रिकेटर्स आर परफॉर्मिंग द अजहर महमूद, मोहम्मद समी जिन्होंने हैट्रिक स्कोर की थी, हैट्रिक ली थी इस टूर्नामेंट में फॉर द फर्स्ट टाइम। दिस वाज द हैट्रिक मेड बाय समी। और यहाँ पर जो पाकिस्तानी बैट्समैन हैं, पाकिस्तानी बॉलर्स हैं, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं और उससे ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के पास एक अच्छा पूल भी तैयार हो रहा है फ्यूचर के लिए, स्पेशली इन T20 फॉर्मेट। तो T20 के लिए पाकिस्तान के पास बहुत से प्लेयर्स हैं जिनके अंदर इतना पोटेंशियल है कि दे कैन परफॉर्म, दे कैन प्ले फॉर पाकिस्तान एंड दे कैन डू रियली वेल फॉर पाकिस्तान, बिकॉज BPL में जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग है वहाँ पर उन्होंने बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है एंड पाकिस्तानी वर ऑन द मून व्हेन दे परफॉर्मिंग देयर। और जब उनकी वहाँ पर ऑक्शन भी हुई थी तो उसमें भी पाकिस्तानी प्लेयर जो कि शाहिद अफरीदी थे वो टॉप पर थे और सबसे महंगे तरीन ही शाहिद अफरीदी हुए थे। एंड ऑन सेकंड पोजीशन देयर वाज क्रिस गेल। लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो काफ़ी टॉप पर हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी टॉप पर है और अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू उन्होंने वहाँ पर प्रूव किया कि पाकिस्तानी प्लेयर जो T20 के फॉर्मेट है उसके लिए कितने सूटेबल कैंडिडेट्स हैं। प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ते हैं। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, Facebook/KiltaPakistan, where you can send us your feedback and suggestion। इसके साथ ही मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।